हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिलेशन तो हुआ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं। आए दिन कई सारे लोग कंसल्ट भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि मैडम हमारा रिलेशन तो हुआ है पर प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो क्या मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगी कि आपकी जो पेशेंट है या फीमेल पार्टनर है उसका ओवुलेशन कब होगा। तो थोड़ा सा मैं ओवुलेशन के बारे में बता देती हूँ कि ओवुलेशन किस चीज को बोला जाता है। जैसे किसी भी महिला की जो पीरियड साइकिल है कितने दिन में आती है, यानी कि 28 दिन में आता है, 30 दिन में आता है, 32 दिन में आता है। अगर ऐसी पीरियड साइकिल है, किसी की रेगुलर पीरियड साइकिल है, तो उसमें हमारा जो ओवुलेशन रहेगा पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में होता है। अगर पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में अगर आपका संबंध बन रहा है तो फिर वहां प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। पर किस तरह से रिलेशन हो रहा है उसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहेंगे वो भी हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जैसे कि पेशेंट को कई बार ये भी समझ में नहीं आता है कि पीरियड का 10वां दिन कौन सा होता है। पीरियड शुरू होता है उस दिन से जोड़ेंगे कि पीरियड खत्म होता है उस दिन से जोड़ेंगे। तो मैं सिंपल से एग्जांपल के तौर से समझाती हूँ आपको। जैसे किसी भी महिला का पीरियड 1 तारीख को आया, तो हमारा जो भी महीना रहेगा, कोई महीना 29 का रहता है, कोई 30 का रहता है, कोई 31 का रहता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। हम एक सिंपल सा एक दिन से लेकर के 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो किसी भी महिला का पीरियड 1 तारीख को आया तो उसका वो पहला दिन रहेगा 10 तारीख को, पीरियड का 10वां दिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम पीरियड शुरू होता है उसी दिन से जोड़ते हैं, ना कि खत्म होता है उस दिन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ओवुलेशन कैलकुलेट करना है तो पीरियड के पहले दिन से जोड़ना है। तो जैसे 1 तारीख को पीरियड आया वो हमारा पहला दिन रहेगा, और 30 तारीख को दोबारा इनकी ब्लीडिंग होना है तो वो 30वां दिन रहेगा। किसी का 28 तारीख को पीरियड आ जाएगा तो मीन्स 28 दिन की पीरियड साइकिल है। किसी का 26 दिन में आ रहा है तो 26 दिन की पीरियड साइकिल है ना। इस तरह से हम लोग पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 10 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में अगर आप इंटीमेट हुए हैं और प्रॉपर तरीके से इंटीमेट हुए तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। पर अगर आपका जो संबंध है पीरियड के 6ठे दिन हुआ, 7वें दिन हुआ, 8वें दिन हुआ, तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। प्लस वही दूसरी तरफ हम बात करें कि पीरियड के 20वें दिन के बाद अगर आपका इंटीमेशन हो रहा है, जैसे कि 20वें दिन हो रहा है, 21वें दिन, 22 दिन, 28 दिन, यानी कि पीरियड आने से 2-3 दिन पहले भी अगर हम इंटीमेट हुए तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम पीरियड 28 तारीख को था, हम 26 तारीख को इंटीमेट हुए पर पीरियड लेट हो गया और प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे तो एवरी टाइम नेगेटिव आ रहा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संबंध बनाने के दूसरे दिन अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो एवरी टाइम नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट होने में कम से कम जब हमारा संबंध बनता है तो 16 से 17 दिन का टाइम लग जाता है। तो जैसे हम एक मोटा मोटा आइडिया पेशेंट को बताते हैं कि जिस दिन हम संबंध बनाते हैं उसके 16 दिन के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए तो पॉजिटिव आता है। अगर 16 दिन से पहले आप कितनी भी बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे, बीटा एसटीजी करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, सब में निगेटिव आएगा, प्रेगनेंसी शो नहीं करेगी, ठीक है। तो अब हम बात करें कि मैडम रिलेशन तो हुआ है पर प्रॉपर वे में नहीं हुआ। जैसे कैसे रिलेशन हुआ है हमारा, जैसे कि हम तो बैठे थे तो ऐसे हमने फिंगरिंग कर ली या फोर प्ले कर लिया, पूरा अंदर नहीं गया, मतलब जो हमारा पेनिट्रेशन है वो डीप नहीं हुआ, पेनिस अंदर नहीं गया, ठीक है। सिर्फ हमने वेजाइनल एरिया में ऊपर से रब कर लिया और मेरा निकल भी गया, मतलब इजुकुलेशन भी हो गया, पर वो जो वेजाइना का अपर एरिया रहता है, क्लाइटोरिस रहती है, वहां पे हमारा निकला है। मतलब अंदर बिल्कुल भी नहीं गया, ऊपर ही ऊपर हमारा जो डिस्चार्ज था या हमारा इजुकुलेशन था वो बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट एरिया रहता है, वेजाइना रहती है जो अंदर में रहती है, ठीक है। वेजाइनल केनाल में हम रिलेशन बनाते हैं। तो अगर जो आदमी है उसका जो प्राइवेट पार्ट अगर महिला के अंदर पूरा डीप में नहीं गया है और इजुकुलेशन पूरा डीप में नहीं हुआ है तो प्रेग्नेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। जैसे कि आपने ऊपर ही ऊपर रब कर लिया है, फोर प्ले कर रहे हो, बाहरी डिस्चार्ज हो गया या इजुकुलेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। क्योंकि जैसे कई बार पेशेंट हमें ये भी बोलते हैं कि मैडम हम तो सिर्फ मास्टरबेशन कर रहे थे
और हाथ में थोड़ा सा प्रीकम लग गया और वो 2-3 मिनट तक सूख गया मेरा हाथ, फिर मैंने फिंगरिंग की। तो क्या ऐसे प्रेगनेंसी का चांस रहता है? तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि जैसे हम गर्मियों के मौसम की बात करें तो इतनी भयंकर गर्मी है आजकल की, स्पर्म तो वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है। जो स्पर्म रहते हैं वो बाहर के एटमॉस्फेयर में या वातावरण में उनको जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहता है। तो अगर आपके हाथ पे लग गया, हाथ सूख गया, उसके बाद आपने फिंगरिंग की, इंसर्ट किया, यहाँ प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता है। इसके बाद में दूसरा सवाल ये आता है कि मैडम हमने तो एनल सेक्स किया है और एनल सेक्स करते ही हमारा पूरा डिस्चार्ज हो गया या इजुकुलेशन हो गया, तो क्या वहां प्रेगनेंसी का चांस रहता है? तो एनल सेक्स में प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं रहता है। दूसरा माउथ सेक्स यानी कि ओरल सेक्स होता है। कई सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैडम जो हमारा सीमेन है वो महिला के मुंह में चला गया, अंदर चला गया, एंटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, तो क्या मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? तो यहाँ पे प्रेग्नेंट होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। देखो, प्रेग्नेंट हम कब हो सकते हैं? सिंपल सा, अगर आप रिलेशन बना रहे, प्रॉपर वे में बना रहे हैं, जिससे कि अपना जो पेनिस से पूरा इंटर में जा रहा है, आपका इजुकुलेशन हो गया है ना, आपने इंटर किया, ठीक है, वेजाइना में इंसर्ट कर दिया है, महिला के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट हो गया, तो प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है। अन्यथा प्रेग्नेंट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। आपने अगर फोर प्ले किया, एनल सेक्स किया, ओरल सेक्स किया, सिर्फ ऊपर से रब किया, फिंगरिंग की, कहीं कोई प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं है। अब दूसरा सवाल ये आता है पेशेंट का कि मैडम हमने सिर्फ फोर प्ले किया और वही हमारा हो गया, इजुकुलेशन हो गया, और वो वेजाइना के मुंह पे गिर गया, ठीक है, तो क्या स्पर्म यहाँ से अंदर जा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी आईपी, अनवांटेड 72 या और अदर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे उनको क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।